एक भी एलिगेशन आपका सही नहीं है, एक भी एलिगेशन। सीडीएस दिखाया कि निकाला है, ठीक है, बोलते हो सीडीएस के 40 सवाल, वो दिखा दिया। सिलेक्शन नहीं, वो दिखा दिया। खुद का रैंक मेरा 4000 से ऊपर होता है, 114 रैंक दिखाया है, और सीजीएल में आपको सिलेक्शन दिखाया है। मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं, वो दिखाया है। थाने में हवलदार नहीं है, वो दिखाया है कि एसआई तक है, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर रहे हो क्यों ये सॉल्यूशन करा है, रीजन दिया मैंने, भाई मुझे सिखाना था, सीखना नहीं था, जाके पढ़ाना था। अब आपकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कल आप लोगों ने एक मेरे भाई मगन भाई की वीडियो देखी और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि मैं क्या ही बोलूं। तो मगन भाई मेरी बात सुनो आप बड़े ध्यान से। दोगलापन जो होता है ना, वो दोगलेपन की एक हद होती है, और आपने दोगलेपन की है ना सारी हदें पार कर दी हैं। आप बच्चों को पागल समझते हो क्या? आप ही की तरह सबके पास खोखला दिमाग है क्या? ये बताओ पहले। मतलब जो बकैती आके यूट्यूब पे काट के चले जाओगे, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, और आप जो बोलोगे वो सत्य होगा क्या? अरे बेवकूफ इंसान, इतना तो देख ले भाई कि वीडियो में जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। सबसे पहले आपने ये बात कहा कि सीडीएस के 40 सवाल दे देना, तुमसे बनेगा नहीं। अबे गधे इंसान, ये बताओ पहले यार, ये देखना जरा पहले, सीडीएस 3 बार निकाल रखा है, देखा कभी वीडियो आपने? 3 बार निकाल रखा, और मुझसे बात करते हो कि सीडीएस के 40 सवाल हमसे नहीं बनेंगे। देखी वीडियो, देख लो, बड़ा आंख फाड़ के देखो। यूपीएससी का यहां पर है ना पूरा का पूरा एक बढ़िया तरीके से रोल नंबर भी दे रखा है, और हो ना पूरी वीडियो प्ले करके देख लो। कॉल लेटर फर्स्ट टाइम, कॉल लेटर सेकंड टाइम, कॉल लेटर थर्ड टाइम। तुम्हारे जैसे नहीं है कि एमटीएस का पेपर भी नहीं निकाल पाए 2 बार अप्लाई करने के बाद भी। तो ये बात तो कभी बोलना मत। दूसरी बात, कितना इनसेंसिबल इंसान है यार, तेरे को सीडीएस पढ़ाते हैं भाई, तुम्हें ये इतना नहीं पता? मतलब ये बताओ, आपको इतना तो पता होगा ना भाई, सीडीएस में मैथ्स 200 नंबर का नहीं होता है, और आप बकैती काट रहे हो कि 200 नंबर में मेरे बच्चे का 192 नंबर आए। भाई 100 नंबर का पेपर होता है, आप दिए ही नहीं हो ना, आपका निकला ही नहीं, कैसे पता होगा आपको? जो निकाला है उसको पता होगा ना कि सीडीएस में मैथ्स 100 नंबर का होता है। तो एक है ना, फर्जी बातें बोल के बच्चों को गुमराह मत करो भाई। ऑनलाइन की चीजें हैं, सब दिखती हैं, सब रिकॉर्ड होता है, हर एक बात की वैल्यू होती है। दूसरी बात, आपने कहा ना 4000 रैंक, मेरे भाई आपने कब 4000 रैंक पर एक्साइज इंस्पेक्टर बनते किसी को देखा? ये बताना जरा पहले। आपके फूफा 4000 रैंक देकर गए थे, ये बताओ। रैंक जानते भी हो मेरा कितना है? और जहां 4000 बताया वहां सीएचएसएल का ऑल इंडिया रैंक बताने में क्या जा रहा था, ये बताओ ना पहले। फटी हुई शर्ट दिखा दी, किस ब्रांड की थी वो नहीं दिखाया। अरे भाई सीएचएसएल का रैंक भी दिखा दो ना वहां पे कि ऑल इंडिया रैंक 114 है। अरे बच्चों को यह भी बता दो कि इस बंदे के हमेशा 50-50-50 आए हैं, इससे खतरनाक कोई बंदा है नहीं। ये पहले खुद इंस्पेक्टर बना और उसके बाद बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहा है, ये कौन बोलेगा भाई? ये भी तो बोल दो ना कि सीएचएसएल ऑल इंडिया रैंक 114 है, सीजीएल में बंदा एक्साइज इंस्पेक्टर है, पहले सिलेक्शन लिया है, पहले अपने आप को प्रूव किया है, उसके बाद बता रहा है। आपने कहा कि मैं मैथ के क्वेश्चन को 10-10 मिनट में कराता हूं। अरे भाई 9 मिनट में पूरा मैथ खत्म करके आया हूं मैं, और 51 मिनट में बाकी 3 पेपर खत्म किए थे। ला दोगे क्या 50-50? तुम्हारे औकात की नहीं है, तुम्हारे बस की है ही नहीं। इतिहास जानते हो ना अपना, 2 बार दिया था पेपर, याद है? 1 नंबर से रह गए थे, या याद है ना? वीडियो क्लिप है मेरे पास, भेज दूं क्या? जहां पर बोला हाँ बच्चों सॉरी 1 नंबर से मेरा पेपर रह गया। अरे भाई दूसरों को बोलने के पहले ना अपने गिरबान में जाके देख भाई। उसके बाद बात करते हो ना यहाँ पे सिलेक्शन को लेकर, तो ये तरीके से कि 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? ये बताओ पहले। तुम ये कह रहे हो मेरे भाई कि यहाँ पर 2021 में हमने पढ़ाना ही शुरू किया। अरे मेरे भाई 2022 में पेपर हुआ है सीजीएल में इसका, और 2022 में ये वीडियो क्या सिलेक्शन के कम है क्या तुम्हारे? ये वीडियो जरा देखना, लाइन से दिखा रखा है सिलेक्शन एक ऑल इंडिया रैंक 128 डबल ए किसमें? सीजीएल 2020 में। 2020 में मेरा पहला मेंस बैच आया था, 2020 में ही मैंने रैंकर्स निकाले थे, और 2021 में भी मैंने निकाले। ये लाइन से सिलेक्शन देखते जाओ, अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो तो देखो भाई, ये लाइन से सिलेक्शन है, लाइन से दिखा रखा है, 1000 बार दिखा रखा है। बस तुम्हें क्राउड को गुमराह करना आता है, पागल बनाना आता है। सोचते हो जो बकैती काटेंगे बच्चा तो मान लेगा, सामने वाला पागल है कुछ बोलेगा नहीं। भाई शांत था, अशांत कर दिया तुमने यार, मजाक बना रखा है तुमने पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी का। एक है ना यहाँ पे लाइन से भाई बोल दियो, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये सिलेक्शन पूरा, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, हर एक स्टेट एग्जाम में बच्चा सेलेक्ट होता है। जहां बैठा रहता है उसको पता है कहां से पढ़ रहा है, आदित्य रंजन से पढ़ रहा है भाई मैथ्स वो, और सीखेगा पूरा। तुम्हारे जैसे बकैती काटने वाले नहीं आते यहां पे कि आके बकैती काट के चले गए। उसके बाद यहां बात करते हैं मैथ स्पेशल के बारे में। सुनो, तुमने एक बात बोली थी ना यूट्यूबर वाली बात, उस बात पर मैं तुम्हें कहता हूं, कौन सा यूट्यूबर आके ऑफलाइन में पढ़ा लेता है यार? तुम्हारे जैसे बंद कमरे में नहीं पढ़ाता मैं कि उसके बाद जहां पर है ना, पहले तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और उसके बाद भाई उसमें कोई गलती हो गई ना, एडिटर को बिठा के भाई काट दियो जरा एक बार। अरे लाइव पढ़ाता हूं यार, आके लाइव पढ़ाता हूं मैं, 1500 बच्चों के बीच में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में आके, है ना? मेरी ऑफिस से लाइन शुरू होती है, तुम्हारे ऑफिस तक जाके खत्म होती है। दम है ना मुखर्जी नगर में आके एक बार देख लेना लाइन कहां तक लगती है, तुम्हारी आगे फड़ी की फड़ी रह जाएंगी। एक दिन आते हो, सेमिनार करते हो, किताब नाम बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हो, चले जाते हो। 1500 बच्चों के बीच में जब तुम पढ़ाओगे ना, जब कोई आके तुमसे डाउट पूछेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मजाक बना रखा है, यूट्यूबर हूं मैं,
अरे भाई तेरे को इतिहास नहीं पता मेरा, 1 साल पहले है ना गुरुकुल में पढ़ाया था, और सबसे पहली बैच की है ना लड़की, मैं नाम भी बोलता हूं, निशा शर्मा, उसके बाद दूसरा यहां पर नीलम डबास, दोनों के दोनों ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में, बस उनके गोपनीयता के चलते यहां पर मैं नहीं आ सकता। बोला था ना तुमने कि अगर मान लो कोई इनका एक हवलदार भी निकल गया ना, थार दूंगा। औकात नहीं है तेरे थार देने की यार, तू क्या बात करेगा, है नहीं तुम्हारी औकात। पहले बैच की ही स्टूडेंट एसआई बनी है मेरी, नाम लेके बोल रहा हूं, और यही नाम है ना, प्रूफ दिखाऊंगा, आजा मेरे साथ थाने में, चल भाई, है औकात है दम तो भाई चल आजा दिखाता हूं, और थार वहीं पे देना पड़ेगा तुझे। ये बात तुमने ऑनलाइन बोली है भाई, और ये बात पे तुम मुकर नहीं सकते हो, देना पड़ेगा तुम्हें थार। तुमने बोला ना एक स्टूडेंट भी हवलदार नहीं है, और भाई 1 साल हमारे गुरुकुल के कैंपस में रही है, और मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ है दिल्ली पुलिस में। अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर अपने हो ना भाई, मुकरना मत बस एक बात से। अगर ठीक है सामने आओ, एड्रेस देता हूं मैं, आओ लेके चलूंगा, और वहीं पर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बड़ी बात बोली है भाई तुमने, ठीक है। उसके बाद तुम कहते हो यूट्यूबर, अरे भाई ये देख, ये ना कोचिंग में जरा भीड़ देखियो, ये ना ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं। और 21 की तुमने बात की ना, 21 की जैसे वीडियो आया ऑन द स्पॉट, इस लड़के का एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ, ऑन द स्पॉट वीडियो कॉल पहले मैंने किया। क्या बात करते हो यार वीडियो कॉल की, तुम सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की, और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार। तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी, तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी। तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा, और बढ़िया से लताड़ूंगा, तुम्हारी ये औकात दिखा कर रहूंगा। ये बात तुम देख लेना पहले, शायद ये रूप देखा नहीं था ना, लेकिन ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा नाम बदल देना तुम। और बता रहा हूं भाई तुम्हें यहां पे, वो बात छोड़ो, ये जो है ना भीड़, कभी आना मेरे ऑफलाइन बैच में, बच्चों से पूछना कैसा पढ़ाता हूं। दूसरी बात, तुमने टीचिंग स्टाइल के बारे में क्वेश्चन किया ना, उस बारे में मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तरीके से दूंगा। ये मेरे भाई सुनो, बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देख लिया ना, नहीं हो ना, इस लड़के का मैं डिटेल देता हूं। 2021 में तुमने कहा ना एक भी सिलेक्शन नहीं है 2021 में, भाई अगर इसी बात पर है ना दम है ना, आ मेरे ऑफिस में बैठ मेरे सामने, और तेरे सामने गूगल फॉर्म का डेटा निकालूंगा, और फोन करूंगा मेरे भाई एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, वहीं पर तेरी ऐसी तैसी ना कर देना, फिर तो बोल दियो। समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या, और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या भाई, सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या, तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घास छिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते हैं भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतने बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को, 2-2 टीचर 3-3 टीचर साथ मिलकर आ रहे, आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन की ऐसी तैसी करेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम मेरा, पता है कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। और बताता हूं भाई मेरे बात, सीजल मेंस के बारे में तुमने बात की ना, कि ये चारों शिफ्ट की एनालिसिस मैंने 6.5 घंटे में कराया, तुमने 2 घंटे में कराया। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ाया ना, वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा, मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय आकर मेरे टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। कौन है भाई आप, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आपसे टीचिंग का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। आप बोलेंगे बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम बढ़िया पढ़ाते हैं, अरे बच्चों से लेंगे कि आपसे लेंगे, कौन है आप, प्राइम मिनिस्टर नहीं है आप, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं है आप, यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा आदित्य रंजन बढ़िया पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन खराब पढ़ा, कौन हो भाई तुम, 2 पैसे की वैल्यू नहीं है तुम्हारी मेरी नजरों में, 2 पैसे की नहीं है। और बता रहा हूं यहां पे, ये बात रह गई ना इस वीडियो की, सुनो मेरी बात ढंग से सुनो पहले। ये है ना, मैं बच्चे को इस तरीके से पढ़ाता हूं, मेरी टीचिंग का कांसेप्ट जानते हो आप, नहीं जानते। अरे यार जो इंसान पेपर निकाल सकता है, जो इंसान मैथ्स में 224 नंबर 200 में लेके आ सकता है सबसे टफेस्ट शिफ्ट में, जिसके प्री में कभी 50 से 49 नहीं आया, 48 नहीं आया, वो क्या यहां पर शॉर्टकट उड़ा नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है। आपने एक एक चीज बड़ा बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया ना, मैं एक एक चीज पर आपकी धज्जा उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूं पहले, आपने कहा कि यार 2 घंटे की वीडियो को 6 घंटे में पढ़ाया। भाई मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, समझा रहा था, उन्हें सिखा रहा था, समझे मेरी बात को। यहां पर एक एक चीज मैं आपकी है ना, सबसे पहले आपने यहां पर यह कहा स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल था, यहां से लेकर यहां तक सॉल्यूशन कर दिया, इतना नहीं करना था, यहां अप्रोक्सीमेट थी। अरे भाई सुन मेरी बात भाई, यहां पर 5 3 4 7 है ना, डेटा बदल दे यार, 6 7 8 9 लिख दे, उसके बाद बता पाओगे क्या अप्रोक्सीमेशन की बुद्धि। बकैती काटना आता है तुमको खाली, इसको इसे कर लेना था, और डेटा बदल जाता तो बच्चा क्या करता। मतलब आप बच्चे को पता है क्या सिखा रहे हो, सुनो, पास में आ गया तो आंसर दे देना, और नहीं आया तो मेरा मुंह देखना है ऐसे बैठ के, वही सिखा रहे हो आप, बस वही सिखा रहे हो और कुछ नहीं सिखा रहे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, और भी पॉइंट की बात आपने की, कैलकुलेशन भाई साहब जाके साइड में करते हैं, ऐसे एकदम जोड़ जोड़ के लिखते हैं। आप ही के प्लेटफॉर्म के टीचर है ना, आपके गुरु है ना,
हैं, आप ही के अंडर पढ़ाते हो ना। जरा इनका अभी अभी रिसेंट नंबर सिस्टम क्लास 1 की वीडियो है ये, और नंबर सिस्टम क्लास 1 की वीडियो में ये कैसे जोड़ रहे हैं। आपको टीचिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता, और सीखना चाहिए बाकायदी में, है ना, कुछ नहीं रखा हुआ। यूट्यूबर हम नहीं है, यूट्यूबर आप हो। ऑफलाइन में कभी आके पढ़ाया नहीं ना, तो सीखा ही नहीं टीचिंग क्वालिटी क्या होती है। पता ही नहीं आपको कि बच्चे को यहां तक ये नहीं पता कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, उसको सामने रख के करा के सिखाना पड़ता है। भाई सीखो इस बात को, बड़े टीचर बन पाओगे तब। कभी जाना इस बात को कि आदित्य रंजन 1 साल में कहां से कहां पहुंच गए और क्यों पहुंचे, रीजन जाना कभी। भाई बच्चे के नर्व्स को समझा। जिस बच्चे को क्लास में आप धुतकारते थे ना, नाक के फन पे बैठ के घूमो तुमको कुछ नहीं आता है, जहर खा के मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उस बच्चे को है ना पास बिठा के मैथ सिखाया मैंने, मैथ से मोहब्बत कराई मैंने, उसको सिखाया कि मैथ्स होता क्या है। शीट की बात करते हो, अरे मेरी शीट है ना टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, मेहनत लगती है उसके ऊपर, कंटेंट पर काम करता हूं मैं। ऐसे नहीं तुम्हारी तरह बकैती चोरी कर ली कंटेंट, क्या किया वो भी बताऊंगा ना। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, कहां से आए हो, उठ कर आओ, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा अभी 2 मिनट में, रुको तो पहले तुम। ये है ये भाई, ये भी गलत है ना तुम्हारी नजरों में, ये टीचिंग नहीं है। अरे जोड़ते हैं यार 9 6 15 ये जोड़ते हैं भाई, इनको सिखा लो टीचिंग, फिर जाके बहुत बड़े इंसान हो गए, तुम टीचिंग सिखाओगे लोगों को, टीचिंग करते कैसे हैं। आ जाओ भाई, ये लो ना नंबर सिस्टम की पार्ट 1, इस संख्या को 32 से डिवाइड करना है, तो भाई ये भी तो तुम्हारी तरह उड़ा सकते थे। ऑफलाइन के टीचर है जनाब ये, इनको अच्छे से पता है पढ़ाना क्या होता है, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाए इन्होंने, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है इनको। जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो और बता रहे हो कि करना क्या होता है, खुद तो क्या ही बोलो यार मैं। और बात करते हैं ना यहां पर, आपने कहा अरे भाई क्वेश्चन ये प्रॉफिट लॉस का यहां से यहां उड़ा दिया। अरे भाई सुनो, 2 मिनट में क्वेश्चन बदल जाए ना, तुम्हारे सॉल्यूशन बदल जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए बच्चा हर टाइप का सॉल्यूशन नहीं याद रखता है, एक फ्रेम देना होता है उसे कि भाई देख, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ गया ना तो ये तरीका लगा दो, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया ना तो ये एक फ्रेम है, और इस फ्रेम के नीचे इतना सा ही सॉल्यूशन है। वो समझाना पड़ता है, वो तुम्हारी औकात की है ही नहीं। तुम पीछे कैमरे के रट के आते हो, सॉल्यूशन करके आते हो, बस उड़ा के निकल गए, अपने को पता किसी को नहीं पता, घंटा फर्क पड़ता है, ये तुम्हारी मार्केटिंग है। भाई सामने आके लाइव कराता हूं, समझाता हूं, पढ़ाता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं, इंग्लिश में पढ़ता हूं, समझाता हूं भाई क्वेश्चन है क्या, बच्चे फ्रेम में पूछा क्या गया है, कल के दिन अगर मान लो कि इसमें कुछ बदल जाए ना तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या हो सकता है चेंजेस, वो आपके बस की है ही नहीं, समझा ही नहीं सकते, आप बकैती काट रहे हो फालतू का आके। अरे यार 2 घंटे में तो मैं भी शॉर्टकट में निपटा लेता ना। ये बताओ, जो इंसान 2 घंटे में मेंस का पेपर खत्म कर सकता है, वो 2 घंटे में 4 शिफ्ट निपटा नहीं सकता क्या? क्यों नहीं किया मैंने ऐसे, कभी जानने की कोशिश की यार। वीडियो है ना, अगर आप ही ने सबसे बढ़िया पढ़ाया होता तो मेरी वीडियो पर यहां इतने व्यूज क्यों होते, ये बताओ पहले। जाकर 3 लाख से ऊपर के व्यूज हैं, 3,76,000 हैं, 823 कमेंट है। कमेंट पढ़े बच्चों के जाके आपने, सर पहली बार कंसेप्ट क्लियर हुआ है, पहली बार समझ में आया। अरे कोई क्वेश्चन बताता हूं तो उसके पीछे का फॉर्मूला भी बताता हूं भाई कि ये फॉर्मूला है, ताकि बच्चा सीखे और अगली बार उसको अप्लाई कर सके। आप अपने आप को बेस्ट शो कर रहे हो यार, आप ही बेटर वर्जन हो, मतलब हद ही हो गई आपके मतलब नाम पे तो। और बता रहा हूं मैं आपको, आपने है ना ये डिस्काउंट का क्वेश्चन के लिए मेरे ऊपर क्वेश्चन किया, डिस्काउंट का क्वेश्चन था, ऐसे निकालते हैं क्या, ऐसे सॉल्यूशन करते हैं क्या? अरे ये जो आपने किया है, या फुफ्फा के घर से फॉर्मूला लेके आए हो क्या? यही फॉर्मूला तो है, a + b + c 55, और आपने यहां 55 लिख दिया। बस फर्क ये है, आदित्य रंजन ने फॉर्मूला लिखा तो क्वेश्चन लॉन्ग हो गया, और आपने यहां पर लिखा तो नहीं, शॉर्ट नहीं हो गया। हमें ज्यादा एक्स की याद आती है, अब मुंह मत खुलाओ भाई। जो बच्चा पढ़ता है ना मुझसे, वो अच्छे से जानता है कि आदित्य रंजन 2 मेथड बताते हैं, एक बेसिक मेथड बताते हैं और दूसरा स्मार्ट सॉल्यूशन बताते हैं। डिजिटल सम से लेके यूनिट डिजिट से लेके उसके पीछे का सारा कंसेप्ट बताता हूं, और बच्चे को इस काबिल बनाता हूं ना मैं कि वो आगे जो है ना पढ़ा भी सके। सिर्फ टीचर है ना, स्टूडेंट नहीं बनाया मैंने, टीचर भी बनाया, और आपको ये बात पता भी नहीं है। क्या जानोगे यार आप मेरे बारे में? और एलिगेशन आपने कंटेंट के ऊपर लगाया ना कि मेंस के बैच में तो इन्होंने मात्र 20 सवाल दिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में और ज्योमेट्री में। अगर है ना इसी बात पे टिक जाओ, जिसने बोला ना भाई एक बात जान लो, अगर यही बात है ना तुम्हारी, मैं उस बात का प्रूफ दे रहा हूं, है दम है औकात। पहले देखो यार, ये तुम समझ में आ गई बात। यहां पे मेंस का बैच है, कौन सा बैच है? यहां पे पीछे दिखा रहा हूं भाई, लॉगिन करके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। क्या बात करते हो यार आप, कंटेंट देना घंटा नहीं आता, चोर इंसान हो आप। एसएससी सीजल 2022 मैथ स्पेशल मेंस बैच स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर। ये हो गया भाई, मेंस का बैच हो गया। आ जाओ, एक एक चीज बता रहा हूं यहां पे। क्या ये टाइम स्पीड डिस्टेंस बोला था ना आपने वीडियो में, 20 क्लिप है मेरे पास, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन इस इंसान ने टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिए, ये देखो कितने दिए हैं। क्या यार लोगों को है ना गुमराह करने के अलावा कुछ आता है भाई तुम्हें? नहीं आता। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस की देखो कितने क्वेश्चन है इस शीट में, जरा देखना यहां पे। पहली बात, 2 शीट दी थी, पहली बार ऐसा इनोवेटिव काम किया था मैंने मेंस के बैच में। एक मैं पढ़ाऊंगा और दूसरा शीट विद सॉल्यूशन दूंगा मैं मेंस का। और कितने हैं? पहली वाली शीट में 65, आपने बोले कितने थे? 20। अब रुको पहले, ठीक है, सिर्फ तो ये एक शीट थी। दूसरे शीट की बात कर रहा हूं मेरे भाई, यहां पे ये दूसरा शीट भी देखो, और इस शीट में है ना विद सॉल्यूशन दिया बच्चों को, और सॉल्यूशन भी देखो। सीख लो यार सॉल्यूशन, इनसे सीखो कैसे होता है सॉल्यूशन। वो नहीं होता हवा में उड़ा दिया, बस खुद को ही पता है, बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं पता।
आपने कहा था ना कि आपके बच्चों को हम पढ़ाते हैं। अरे मैं बोल रहा हूं आपके भेजे हुए बच्चे को तो मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चा फोन करके कहता सर लिया था उनका कोर्स जहर के नाम पे, कुछ भी नहीं मिला, कुछ पढ़ाते ही नहीं सर, समझ ही नहीं आता है क्या पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते, लगता है बीवी से झगड़ा करके आए हैं, उनको मैं संभाल रहा हूं। पता है आपको ये बात? जिस बच्चे का था ना हौसला तोड़ के रख दिया था आपने, जिसने मन टूट गया था कि यार एसएससी कभी निकाल भी पाएंगे, उनका सिलेक्शन मैं दिलाता हूं, मैं पढ़ाकर दम से, रील्स के नाम पर नहीं दिलाता मैं। रील्स के नाम पर किसी से है ना एडमिशन नहीं होता, नहीं तो ऐसे सारे टिकटॉक ये घूम रहे होते। उसके बाद यहां पर 70 क्वेश्चन देखो कितने हैं, आपने 20 बोला था, और 70 और 65 गिनती आती है ना 135 होता है, और ये तो 69 134 हो गया। बस बच्चों के सामने ना जानबूझ के थोड़ा थोड़ा लिख के लिखता हूं ताकि उनके फैमिलियर रह सकूं, कुछ ऐसी चीजें ना कर दूं उन्हें पता चले यार हमारे लेवल का है ही नहीं। आप नहीं समझोगे ना इस पीछे के कंसेप्ट को, आता ही नहीं आपको, क्या समझोगे? टीचिंग क्या है ना, आपका पता है गुब्बारा क्या है? 2 साल में खत्म होने वाला गुब्बारा आपका, इसलिए कोई एक इंसान आपको ओवरटेक करके चला गया और ये बात आपको हजम नहीं हो रही है। और वो सुनो, अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस में है ना, अभी तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस था भाई। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और पार्ट है, उस पार्ट को पता है क्या बोलते हैं? शायद पढ़ा भी हो, बोट एंड स्ट्रीम भी बोलते हैं। और आपने 20 बोले था, मैं गिनाऊंगा। बोट एंड स्ट्रीम के भी पीडीएफ जरा देख लो भाई, बोट एंड स्ट्रीम में कितनी शीटें दी है ये देखो पहले। बोट एंड स्ट्रीम में पूरा का पूरा और तरीके से 15 सवाल जोड़ना जरा, 134 जोड़े थे, 15 जोड़ लो, कितने हो गए? 149 हो गए। और आपने 20 क्वेश्चन कहा था। कितना बड़ा झूठ बोला आपने कैमरे के आगे, बच्चों के आगे। मेरे कोर्स को झूठ बताया आपने अपनी मार्केटिंग की वजह से। शर्म आई क्या आपको? ज्योमेट्री में 50 क्वेश्चन बोले थे ना, आपके सामने ज्योमेट्री खोल रहा हूं, क्या यार झूठे इंसान, फरे में इंसान हो आप? शर्म है आपको? पीछे का रिसर्च तो कर लेते ना आदित्य रंजन के बारे में बोलने पे। ज्योमेट्री का मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ज्योमेट्री देखोगे ना आप यार है ना, बहुत लहजे में रह रहा था यूट्यूब पे, छोड़ा नहीं आपने, ठीक है। और मैं आपको ये ज्योमेट्री देखो, पहले ज्योमेट्री की बात करते हो ना आप। यहाँ पे ये देखो, ज्योमेट्री में 2 तरह की शीट दी है। एक शीट यहाँ पर आपने कहा था 50 क्वेश्चन, ये सामने है, और आज नहीं डाला है, पहले से डाला हुआ है, टेलीग्राम पर अपलोड है विथ डेट, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये क्वेश्चन जरा देखो, मेहनत लगती है टाइप वाइज और लेवल वाइज अरेंज करने में। जहर क्वेश्चन नहीं कराता मैं यहाँ पे, मैं खुद बोल रहा हूं। बच्चे को 0 से लेकर हीरो तक बनाने का जो टैग है ना आपको, उसको मैं पूरा कराता हूं। ये कितने क्वेश्चन है जरा देखना एक बार। 115 सवाल है और आपने 50 बोले थे। अभी तो रुको, ठीक है। आपकी है ना ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा बोलना, नाम बदल देना, मेरा आदित्य रंजन है। एक दिन में नहीं बनाओ भाई, ऐरा गहरा तेरे जैसा कोई आएगा और उठा के पटक के चला जाएगा। भाई समय लगा है, इस बात को जान है, और समझ लेगा ना तो बेहतर है। यहां पे 140 सवाल है, कितने हो गए? 115 140 जोड़ लेना भाई, आता है तो। 50 सवाल बोले थे। क्राउड को झूठ बोलने के अलावा क्या आता है? एक भी एलिगेशन आपका सही नहीं है, एक भी एलिगेशन। सीडीएस दिखाया कि निकाला है, ठीक है, बोलते हो सीडीएस के 40 सवाल, वो दिखा दिया। सिलेक्शन नहीं, वो दिखा दिया। खुद का रैंक मेरा 4000 से ऊपर होता है, 114 रैंक दिखाया है, और सीजीएल में आपको सिलेक्शन दिखाया है। मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं, वो दिखाया है। थाने में हवलदार नहीं है, वो दिखाया है कि एसआई तक है, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर रहे हो क्यों ये सॉल्यूशन कराया, रीजन दिया मैंने भाई, मुझे सिखाना था, सीखना नहीं था। और रह गई बात ना भाई स्लो पढ़ाने की बात, तो उस पर मैं आपको एक बात बोलता हूं, सुनो मेरी बात बड़े लहजे से, बड़े ध्यान से। अच्छा टीचर बनना है ना, लॉन्ग टाइम टीचर बनना है ना, तो मेरे तरीके पर आ जाओ। मेरा सलाह है, और फ्री सलाह, एक छोटा भाई सलाह दे रहा है। और सच में आप अपने गुरु से भी पूछ लेना जाके कि ये स्लो पढ़ाने का जो होता है ना कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट यहां पर ये होता है ना कि बच्चे को सिखाओ, बच्चे को समझाओ, बच्चे को उस काबिल बनाओ। रह गई बात, आपने कहा ना हमारे बच्चे आपसे फास्ट कर लेंगे, अरे हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन करो आप, हमारा डाउट ग्रुप में ना बच्चे आपसे फास्ट सॉल्यूशन दे देंगे, और ये मैंने उनको सिखाया है। कोई क्वेश्चन भेजकर तो देखो, अगर मैं बच्चों को 10 मिनट में सॉल्यूशन करा रहा होता तो कहां से उनके 50 पे 50 आते? ऐसे तो पेपर 1 साल में करके आते। भाई बुद्धि नहीं है क्या? कुछ भी बोलने के पहले कुछ भी नहीं सोचता यार, मतलब कुछ तो सोच लेना भाई यहाँ पे। दूसरी बात आपने कहा ना टीचर कैसे बने, आप टीचर रील्स बना के बन गए, यहाँ पर जो है वो दिखा के रिक्शा चला के बन गए। अरे यार किसी की गरीबी का मजाक बना रहे हो आप। पता है अगर कोई इंसान स्ट्रगल करके लाइफ में आ गया तो कभी तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेगा ना, जहां पर उससे पूछा जाएगा। जो स्टॉक्स पर मैं गया वहां पर मैंने कहा, उन्होंने कहा सर आप मोटिवेशन शेयर करिए ताकि बच्चों को एक मैसेज मिले। आपके हिसाब से तो जो स्टॉक्स भी फालतू के हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं वो बोलते हैं वो भी फालतू के हैं। जल रही है आपकी, पता है आपको, और बहुत ज्यादा जली हुई है, और सुलग हो गया। बर्नॉल भेज दूं क्या, बताओ पहले? किसी के बात से बच्चा कनेक्ट हो रहा है, जल क्यों रही है? मोटिवेशन तो आपने भी ट्राई किया था, आपका फेल रहा तो गलती मेरी है क्या? बोलना नहीं आता तो मैं क्या करूं? सिखाओ, बैठ के आ जाओ, कोचिंग ले लो, मैं कोचिंग दे दूंगा भाई, फ्री में कोचिंग दूंगा, टेंशन मत लो, कोई चार्ज नहीं लूंगा आपसे। मजाक बनाते हो बच्चों के फीलिंग के, इमोशन का। यार मेरी स्थिति खराब थी, मैं वैसे सिचुएशन में था। दूसरी बात आपने कहा ना जिसके घर में पक्का मकान होता है, लॉकडाउन में यहां पर 2 फल का सब्जी ना मिले, मैंने मकान के लिए नहीं कहा था। जब दिल्ली में वैसे हालात में मैं फंसा था ना, मेरे दोस्तों ने आगे मदद की थी, और 2 दिन तक मैंने सच में खाना नहीं खाया था। यह बात मैं सरस्वती लेके कह सकता हूं।
मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने है ना मोटिवेशन को कीड़ा बना दिया। कैसे दोगले इंसान हो यार आप। एक तरफ है ना मोटिवेशन को कूड़ा बनाते हो और दूसरी तरफ खुद जो है संदीप महेश्वरी सर के शो में पहुंच जाते हो मुंह उठा के, हाँ भैया चलो ठीक है। क्यों गए वहां पे, क्यों दिया लोगों को ज्ञान? आपको ये बात लोगों को पता है, नहीं बताना, नहीं आता मोटिवेशन आपको, और दूसरों को आ रहा है तो उसको खराब बता रहे हो। और मेरे पे क्वेश्चन किया था ना कि मैं टीचर कैसे बना। सुनो मैं बताता हूं आप टीचर कैसे बने। याद है माशाल्लाह, भूल गए? ठीक है, मैं बताता हूं। वहां पे आपके पीछे 50 लोग की कंटेंट की टीम थी, ठीक है, और जाते थे ना तो पर्चे में ले लेके इसे घूम रहे होते थे सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर वीडियो रिकॉर्ड, अरे रुको पहले सॉल्यूशन देख लेने दो यार एक बार, इसे कैसे जाए। हिम्मत नहीं थी आपके वहां पे लाइव आके पढ़ाने की, जाके है ना पीछे रिकॉर्डिंग करते थे एडिटर के साथ बैठ के, जहां गलती होगी ना भाई काट इसको, दिक्कत हो जाएगा। वीडियो रोज डालते रहते थे वहां पे। सीखा तो आपने भी ना, तो फिर किसी को आप कैसे कह सकते हो? आपकी हिस्ट्री आपको नहीं पता क्या? जमीर आपका अलाउ करता है? खा सकते हो अपने बच्चे की कसम यहां पे और बोल सकते हो ये बात कि मैंने वैसे काम नहीं किए हैं। फेक एडमिशन दिखाया, 500 एडमिशन को 5000 50,000 एडमिशन बता के लोगों को गुमराह किया आपने। फेक मार्केटिंग दिखाई, फेक सब्सक्राइबर्स दिखाए और लोगों को अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं। कुछ नहीं हो, मैं बता रहा हूं कमर तोड़ दिया मैंने आपकी, पता आपको 3 महीने में एडमिशंस के मामले में। और बौखला गए हो, पूरा पागल हो गए हो यहां पे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे आदित्य रंजन के पास बच्चे जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उससे। बौखलाहट दिख रही है आपकी और सामने दिख रही है। जिस इंसान ने कभी किसी के बारे में वीडियो में नहीं बोला वो मेरे टीचिंग पर क्वेश्चन कर रहा है। सर्टिफिकेट लूंगा क्या आपसे मैं? ज्ञानी हो बहुत बड़े, निकाल लेते ना पेपर, एक भी नहीं निकला। बात करते हो बगैती बतियाते हो यहां पे। दूसरी बात आपने बोला ना यहां पे टॉपर ऑल इंडिया रैंक 7 के सामने मैं हाथ जोड़ा था। ओ भाई सुन, 2020 में ऑल इंडिया रैंक के 11 का इंटरव्यू लिया मैंने, ऑल इंडिया रैंक 128 लिया। और ये फर्जी काम है ना, मुझे नहीं आते यहाँ पे टॉपर का वीडियो दिखा के चमकाना। अपने इंस्टीट्यूट को पढ़ाना आता है, सिलेक्शन दिलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं मैं। और ये ना बकैती पे कम फोकस करता हूं मैं, पता भी नहीं है। और अगर तुम्हारे बात में है दम ना, साबित करके दिखा दो ऑनलाइन। अगर उस लड़के के ऑल इंडिया रैंक 7 के मैंने बड़े भाई को 4 बार फोन किया हो और उसको मैंने ये कहा भैया प्लीज बात करा दो, भैया मेरे को जरूरी है, भैया प्लीज करा दो। पागल आदमी है क्या यार तू? क्या बोलते हो, समझ में आता है ऑनलाइन आके? है दम तो दिखा दो। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है और मेरे पास पहले उस लड़के का मैसेज है। इतना तो सेंस होता कि वो इंसान का नंबर मेरे पास कैसे आएगा। सामने से खुद कांटेक्ट किया, गूगल फॉर्म भरा और एक टीचर होने के नाते मैंने जानने की कोशिश की कि यार बच्चा पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहां से मोटिवेशन मिला है। और वही उसने बात बोली कि सर हमने जो है आपका रील्स देखा था और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली वीडियो देखी थी और मैं इसके पहले मैं बार बार उसको देखता था और उसी से मोटिवेशन मिला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। जल क्यों रही है? टीचर होने के साथ साथ मोटिवेटर भी इस बात पे जल रही है क्या जिसमें आप अनसक्सेसफुल हो गए? मत जलाओ ना, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। छोटे भाई को ऐसे नहीं बोलते। लिहाज नहीं छोड़ा आपने, पता है आपको, सच में नहीं छोड़ा। दिखा दो ऑल इंडिया रैंक 7 से ये बात कहलवा दो कि मैं उसके आगे हाथ गिड़गिड़ाया और मैंने जोड़ा। मेरे जैसे है ना टीचर बना दूंगा मैं आने वाले 2 सालों में। टेंशन क्यों ले रहे हो? आके पढ़ाएंगे लाइव यहां पे। मेरा विजन है ना तुम्हारा इतना टुच्ची चीजों का नहीं है, बहुत बड़ा सोच रखा है और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं मैं। इन चीजों पर तो फोकस भी नहीं है। पिन अप करते रहते हो डेली अपने ब्लॉग्स वाले चैनल पर डाल के। अरे आदित्य रंजन की एक वीडियो दिखाओ जो इस कंट्रोवर्सी के पहले उसने बनाई हो। आप लोगों ने जीना हराम कर रखा था मेरा, पता है। डेली अपने वीडियो पे नाम डाल डाल के मंजन को ये बोलेंगे, मंजन को वो बोलना है, मंजन को ये लताड़ दिया, मंजन को वो कर दे। गधे इंसान हो क्या? पढ़ाओ ना आके बच्चों को यूट्यूब पर यार। मंजन 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 के पीछे कितना पड़े हो? धो डालेगा तुम्हें, वो पता भी है। धो डालेगा जिस दिन वो अपनी औकात पर आ गया। आपने कहा ना बिहारी भोले भाले होते, नहीं होते मेरे भाई भोले भाले। मैं बता रहा हूं बड़े सभ्य भी होते हैं और बड़े बदमाश भी होते हैं। बिहार में अगर आईपीएस बनते हैं ना, सबसे बड़े दबंग भी वहीं पर बनते हैं। और बस जिस चीज पर अपने पर आ जाए ना, छोड़ेंगे नहीं। जब बात सम्मान की आ जाती है और अपने भी आ जाती है ना, बच्चों की आ जाती है ना, ऐसी तैसी करने में 2 मिनट नहीं लगेगा आपको। कहा था ना आपने कि नाला साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता, मुझे भी उतरना पड़ा आपको साफ करने के लिए और करके रहूंगा, ये बात जान लो। आप ऐसे इंसान हो ना, दल बदलू इंसान हो। पहले आपने जहर क्वेश्चन कराए, बच्चों का उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा अच्छा आदित्य रंजन सर तो यूट्यूब पर अपडेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे कोई पेपर होता है तुरंत उसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। आप चेपने पर आ गए, आपने तुरंत भी टीसीएस क्वेश्चन करवाने शुरू कर दिए। अब आप बोलते हो मैं टफ क्वेश्चन नहीं कराता, मैं अपडेटेड क्वेश्चन कराता हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। अब उसमें बचा के आपके पास बोलने के लिए देखो मैं शॉर्ट में कराता हूं। ओ भाई क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना क्या चाह रहे हो? आपके पढ़ाने से ये चीजें ये बच्चा समझ पाएगा, ये जान पाएगा ये क्या हुआ, कैसे 55 आया, कैसे 9.5। आप भी ऐसे पढ़ के आए थे क्या? ऐसे ही आपने सीखा था क्या गणित को? गणित सिखाते हो या फिर अपना सॉल्यूशन करके चले आते हो? किसी का फोन आया, हाँ भाई जल्दी आ जा, फ्रांस की फ्लाइट पकड़नी है और चल के वहां रील्स बनाना है, डांस करना है, जल्दी आ जाओ। और आप भागे भागे, हाँ भाई 2 मिनट में रुक, सॉल्यूशन करके आ रहा हूं भाई जल्दी, और भाग के चले गए सॉल्यूशन करा के। ऐसे होता है क्या? ऐसे पढ़ाते हैं क्या? ये टीचिंग है? आपने कहा ना किताब और कंटेंट के बारे में, अपनी किताब प्रमोशन कर रहे थे आप, पता है मेरे नाम पर रोस्ट वीडियो बनाने के चक्कर में थंबनेल में अपना
मैं भी कर लूं क्या ये काम, ये फोटो लगा के लगा लूं थंबनेल पे, क्लिकबेट तो मिलना है बच्चों को, इसके साथ इसका नाम भी पता चल जाएगा। अरे ये किताब है ना प्रीवियस ईयर की कॉपी पेस्ट नहीं है, काम लगा इसके ऊपर, काम हुआ है। सॉल्यूशन की बात करते हो और इनके सॉल्यूशन जरा देखना तरीके से दिए हैं। दो दो कंसेप्ट देता हूं बच्चों को हमेशा मैं, जहां पर जरूरत पड़ती है। एक यहां पर लॉन्ग मेथड हो गया और दूसरा यहां पर डेविएशन हो गया, क्योंकि किताब लिख रहा हूं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको भाई देना पड़ेगा ऐसे लॉन्ग में सॉल्यूशन। बट आप इस कंसेप्ट से तो जानोगे नहीं। मार्केटिंग का जो गुब्बारा बना रखा है उसके नाम पे कुछ भी बेच लो, बिकेगा भाई, मेरा तो बिकना ही है। ब्रांड चमकाना चमकाना चमकाना, हमेशा उसी चीज के पीछे लगे रहते हो। रैंक खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, पढ़ा लो ना यार, पढ़ा लो, तरीके से पढ़ा लो। रह गई बात वीडियो देने की ना और क्वालिटी देने की, आप अपने चैनल की नंबर ऑफ वीडियोस निकाल लो और रैंकर्स गुरुकुल पर मेरी वीडियो निकाल लो यूट्यूब पर, आपको दिख जाएगा ज्यादा कंटेंट किसने दिया है, कवरेज ज्यादा किसने किया है, मल्टीपल एग्जाम्स को कवर किसने किए हैं। अरे यार किसी सेंटर पर पहुंच जाओ, मैं इतना दावा ठोक के कहता हूं आपको, किसी सेंटर पर किसी भी एग्जाम पर पहुंच जाओ और जाकर बच्चों का रिव्यू ले लो। अगर कोई आदित्य रंजन को नहीं जानता होगा ना तो बोल देना मेरे को, और अगर वो ये ना बोले कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों अच्छा पढ़ाते हैं, जाना समझाता हूं बच्चों को, गणित सिखाता हूं, आपके बकैती नहीं काटते हम। तो आगे से मेरे बालने में बोलना मत। और सुनो, अभी कंटेंट की बात कर रहे हो ना, एक और बात बताऊं, जब पढ़ाना शुरू किया था ना आपने, याद है कहां का कंटेंट चुराते थे? आभास सैनी सर, भाई वीडियो बनाई थी उन्होंने आपके खिलाफ, लूटशाला ने मेरा कंटेंट चुराया। क्या करते हो पता है ना, आमिया सर का कंटेंट चुराया, इसके अलावा जितने भी कैट के टीचर्स थे उनका कंटेंट चुराया, बच्चों के दिमाग में फिट किया ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और सारी हवा फुस। जब आपका क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, फिर उसके बाद क्या सॉल्यूशन बचा? अरे यार मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, मैं क्या करूं यहां पे? तो हम टॉपर्स को खरीदेंगे। तो पहले कंटेंट की चोरी की, फिर टॉपर्स की चोरी की। अरे मैं सामने दिखाता हूं आगे लाइव, ये लो मेंस का पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन मेरी शीट से आए हैं। 2021 का भी दिखाया था, 2020 का भी दिखाया था। है दम आपके में? बोलो पहले। सामने दिखाता हूं, बच्चों को विश्वास होता है उनको कि हां यार हम सही पढ़ रहे हैं, सही कंटेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा ना हम टॉपर्स बनाते हैं, अरे सुनो मेरी बात, मैंने उस बच्चे को भी टॉपर पढ़ाया ना जिसने एमटीएस तक का निकालने का सपना छोड़ दिया था। भेजो यहां पे खत्म से खत्म बच्चा मेरे पास भेजो, मैं उसको इंस्पेक्टर बना के दिखाऊंगा। ये मेरा हौसला है और मेरे मैथ्स पर कॉन्फिडेंस है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे बता देते हैं, रिव्यू देख लेता हूं, जहां चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है ना, बेहतर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो मोटिवेशन है चाहे वो टीचिंग है। कौन होते हो आप सर्टिफिकेट देने वाले हो? आ जाओ भाई, बांट लो, इंस्टीट्यूट खोल लो, तुमसे सर्टिफिकेट ले लेंगे हम पढ़ाने का, पढ़ा लो भाई। हद है ना, पार मत करो, बहुत बेहतर है, पार मत करो मेरे भाई। आए दिन ना ऑफलाइन में रिकॉर्ड टूटता है भीड़ का, एक हॉल था, एक हॉल से दूसरा हॉल, दूसरा हॉल से तीसरा हॉल, तीसरा हॉल से चौथा हॉल। इसलिए मैंने कहा ना मेरा विजन बड़ा है, तंग मत करो मुझे, ज्यादा बेहतर होगा। 4x4 के कमरे में जो पढ़ा रहे हो ना, कायदे से वहीं पढ़ाओ। समझ में आ गई बात? ये इंसान है ना सुबह 9 बजे से उठ के रात के 2:30 बजे तक मेहनत करता है बच्चों के लिए, पहले ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, हर चीज नहीं चपी तो क्या बोलूं, क्या नहीं चपा आपने यार? कब तक बर्दाश्त करूं यार, एक लिमिट तक बर्दाश्त। 3 महीने से YouTube पर सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है, टारगेट आदित्य रंजन। सब लोग इधर से टारगेट, उधर से टारगेट, इधर से टारगेट। पता है सामने वाला इंसान गाय आदमी है, कुछ बोलेगा नहीं, बिहार का है, सीधा साधा बंदा है, लपेट देंगे, भगा देंगे इस इंडस्ट्री से, उखाड़ के फेंक देंगे, अपना राज चलेगा जैसे पहले चलता था। 1000 करोड़ की कंपनी बनाया, पढ़ाएंगे भाई, वो तो कम में पढ़ा रहे नहीं, कैसे यार? बर्दाश्त मत करो उसको कीचड़ बोलो, उसको नाली बोलो, उसको गंदा बोलो, उसके मोटिवेशन को खराब बोलो, ठीक है? उसके लाइफ पर टारगेट करो। आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति का सपना जो है ना, उसको मजाक मत बनाओ, ठीक है? गरीबी को मजाक मत बनाओ, मोटिवेशन को मजाक मत बनाओ। बहुत सुन चुका और पिछले 3 महीने से ना अपने बारे में सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूं। बच्चा मिलता है ना रोड पर, सड़क पे सेल्फी लेता है, बोलता है सर उन्होंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं यार, जाने दो यार, कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं, चलो बढ़िया है। इतना समय नहीं है तुम लोगों को भाव देने के लिए मेरे पास। तर है, शांति से बैठो, बकैती कम करो और पढ़ाओ और पढ़ाने दो। अपना सीरीज चलाओ, हमें पढ़ाने दो। तुम्हारे पास तुम्हारा टीचिंग स्किल बढ़िया होगा, बच्चे जाएंगे, मेरा बढ़िया होगा, मेरे पास आएंगे, उनको जिनका समझ में आएगा उनसे पढ़ने दो। बकैती ना काटो, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। कुछ अच्छे कंटेंट पर काम करो, देश को जरूरत है, इस बेरोजगारी से मुक्त करो, वो ज्यादा जरूरत है। बकैती काटोगे तो हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। भूलो मत पहली वीडियो मेरी क्या थी, और फिर इसके बाद अब मत भूलना कि आगे और क्या कर सकता हूं। शांत हूं तो शांत रहने दो, ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी सारे बच्चे हैं ना मेरे भाई, जो भी है ना, पूरे मुद्दे को जितनी उन्होंने बातें बोली थी उनकी वीडियो देखना और मेरी वीडियो देखना। अंधभक्त मत बनना, मेरा भी अंधभक्त मत बनना, इनका भी अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। जितने आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए थे ना, सामने से किया है, एक भी आरोप इनका सही नहीं है, एक भी आरोप इनका सही नहीं है। और उस बात पे लड़ताड़ो इनको इनके वीडियो में जाके। कोई वीडियो बनाए ना ढंग से इनकी ऐसी तैसी कर दो वहीं पे, ताकि इनको पता भी चले कि ये बकैती जो फैला रहे हैं अपना ब्रांडिंग चमकाने के लिए, ये बंद करें, दूसरे खुद भी पढ़ाएं और दूसरों को भी पढ़ाने दे। जब भी ऐसे वीडियोस हैं लताड़ के कमेंट दो इनको, और ढंग से कमेंट दो जितने भी ऐसे आते हैं बनाने वाले, तो ताकि इनको पता चले कि चुपचाप बकैती बंद करो, पढ़ने बैठो, वो ज्यादा सही रहेगा। अब बोलना मत भाई। धन्यवाद।